नमस्कार। भारत की महत्वपूर्ण नदियों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सुवर्णरेखा नदी की। ये नदी पूर्वी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों से होकर गुजरती है। सुवर्णरेखा नदी का नाम सुवर्णरेखा इसलिए पड़ा क्योंकि इस नदी के किनारों पर पहले स्वर्ण कण गोल्ड पार्टिकल्स पाए जाते थे। ये नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार पर रांची के समीप नागरी नामक स्थान से निकलती है। इसके उद्गम स्थल के समीप ही इस पर धुरवा डैम, जिसे हटिया डैम भी कहा जाता है, का निर्माण किया गया है। धुरवा डैम से आगे बढ़ने पर रांची जिले में ही इस पर गेतलसूद डैम का निर्माण किया गया है। यहाँ से आगे निकलकर ये नदी सुप्रसिद्ध हंड्रू फॉल्स का निर्माण करती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये नदी मोरी पहुंचती है, जहां 1948 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडल ने भारत की पहली एल्यूमिना रिफाइनरी स्थापित की थी। बाद में इंडल का हिंडाल्को से मर्जर होने से ये रिफाइनरी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का हिस्सा बन गई। इसके आगे इसमें इसकी सहायक नदी रारू आकर मिलती है। इसी नदी पर स्थित है प्रसिद्ध जोन्हा जलप्रपात, जिसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर इसमें इसकी सहायक नदी कांची नदी आकर मिलती है, जिस पर प्रसिद्ध दशम फॉल्स स्थित है। यहाँ से आगे बढ़ने पर इसमें इसकी सहायक नदी करकरी आकर मिलती है और इन दोनों नदियों के मिलन स्थल पर ही चांडिल डैम का निर्माण किया गया है। चांडिल डैम से आगे बहते हुए ये नदी जमशेदपुर पहुंचती है, जहां पर इसकी प्रसिद्ध सहायक नदी खरकई नदी इसमें आकर मिलती है। जमशेदपुर का प्राचीन नाम साकची था। 1919 में वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इस जगह का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया। I have decided to rename the city of Sakchi to Jamshedpur. जमशेदपुर से आगे बढ़ते हुए ये नदी जादूगोड़ा पहुंचती है, जो अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा से आगे बढ़ती हुई ये नदी मोसाबानी पहुंचती है, जो अपने तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। मोसाबानी से आगे बढ़ते हुए ये नदी पश्चिम बंगाल से होकर उड़ीसा में प्रवेश करती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। Thanks for watching.